बैंकों से लोन लेकर खुद को दिवालिया घोषित कराने के लिए एक मॉडल क्रिएट किया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसमें जैसे आपने 10 करोड़ रुपया लोन लिया, आपने कहा अब हमसे नहीं चलेगा, तो उस
होगा, यानी वही देश होगा, यानी सत्ता के लिए नारे लगाना ही नेशनलिज्म होगा। ये नहीं संभव है। ये खतरे की घंटी है देश के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई जानकारी पहुंच ही नहीं पा रही है तो फिर कल आप भी जब एलूफ होंगे, आपके भीतर का भी संकट होगा, उसको बताने की स्थिति में कोई नहीं होगा। तो मीडिया कैसे जागृत होगी, नहीं होगी, किस रूप में जागेगी, किस रूप में करेगी? क्योंकि संकट ये नहीं है कि पूंजी कॉरपोरेट के कब्जे में धीरे धीरे मीडिया चला गया और पूंजी कॉरपोरेट पर धीरे धीरे सरकार का कब्जा हो गया। संकट हमारे सामने उससे बड़ा है कि हर की चीज के पीछे जो मानसिकता होती है, जो आइडियोलॉजी और थिंकिंग चल रही है, उसकी अगर बेसिक्स को भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं और एक लार्ज विजन के साथ विस्तार नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर सूचनाओं का अकाल है, क्रिटिकल होने की परिस्थितियां गायब है। एक क्राइसिस के दौर में हम आ गए हैं और इस क्राइसिस से बचने के लिए मिस्टर एंड मिसेस मीडिया जागेगा कैसे, ये एक सवाल है। इसको जगाएंगे आप कैसे, ये दूसरा सवाल है। और क्या वाकई सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग जागे, क्योंकि सरकार एक ऐसे क्राइसिस में है जहां पर उसके पास पैसा तक नहीं है। स्थिति ये आ गई है कि जो सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि अब रिटायरमेंट एज 58 साल कीजिए। उसके पीछे वजह ये नहीं है कि 60 साल से 58 साल करेंगे तो कितनों की सवाल ये है, सरकार समझ रही है कि ऑप्शन नहीं बच रहा। पंजाब में तो लागू कर दिया गया 58 साल रिटायरमेंट एज। तो इन 2 सालों में काम करने वाले जो भी लोग होंगे, जाहिर है वो अपने कैरियर के सबसे पिक पर होंगे, उनके पेमेंट मैक्सिमम होंगे। तो ऐसी स्थिति हम जब रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से ही रोजगार पैदा करें। कुछ लोगों को निकालें, कुछ नए लोगों को रखें। वहां पर अगर 2 लाख मिलता था जो रिटायर हो रहा है, तो यहां कम से कम 50-50 हजार के 4 लोग को तो रख लेंगे, तो कुछ इधर बढ़ जाएगा। ये स्थिति आ गई। दूसरी पैरेलल में स्थिति आ गई, इस देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे थे उनको भी किसी तरीके से ईसीआईस के साथ जोड़ा जाए, यानी डाटा कलेक्शन में उनको जोड़ दिया जाए और ये बताया जाए कि हमने इतना रोजगार दे दिया है। क्योंकि जब पूरा डाटा के साथ खिलवाड़ है तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जीडीपी 4.7% कैसे हो गई, यानी 0.2% बढ़ गई। जबकि इसी दौर में ध्यान दीजिएगा तो हर चीज नीचे है। ऑटो सेक्टर इस दौर में और 12% नीचे चला गया। हमारी महंगाई और ऊपर चली गई। हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, आपको कोई सेक्टर नजर नहीं आएगा जो कि डेवलप हो रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर क्यों ना हो। अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब है इसकी जानकारी देगा कौन, और यही जानकारी दरअसल आप तक नहीं पहुंच पाती है। और आपके पास जो जानकारी पहुंच पाती है वह सिर्फ इतनी ही भर सूचना है, ये हो गया वो हो गया, और इन दोनों को लेकर प्रधानमंत्री ने यह कह दिया या किसी मंत्री ने यह कह दिया या सरकार ये सोच रही है। अब आपके पास क्या जवाब है?